दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अगर मन में विश्वास और हौसलों में दम हो तो इंसान किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और इसका जीता जागता सबूत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने संघर्ष के उन दिनों को देखा है जो अगर कोई दूसरा इंसान देखता तो आज कुछ और ही होता। स्टेशन पर खड़े होकर चाय बेचने से लेकर दूसरों के कपड़े धोने और साफ सफाई जैसा काम करके आज मोदी जी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो वाकई में हैरान करने वाला है। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जीवन में ऐसे बहुत से दिलचस्प किस्से हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि मोदी जी ने सन्यासी जीवन छोड़कर राजनीति क्यों ज्वाइन की, क्यों मोदी जी अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के जीवन की शुरुआत 17 सितंबर 1950 से होती है, जब गुजरात के मेहसाणा जिला के वडनगर गांव में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी रखा गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को मिलाकर उनके कुल 6 भाई बहन हैं और मोदी जी तीसरे नंबर पर आते हैं। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की स्टॉल लगाते हैं, जहां जाकर मोदी जी अपने पिता के साथ चाय बेचते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों से बातचीत के दौरान मोदी जी की हिंदी पहले से ही अच्छी हो चली थी। पर दोस्तों, मोदी जी के जीवन की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि इनकी मां घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। बचपन से ही गरीबी के आंचल में पले नरेंद्र मोदी वडनगर में ही अपनी प्राइमरी स्कूलिंग के लिए जाते थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें थिएटर और स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी। मोदी जी के बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वो अपनी हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से इंस्पायर होकर आरएसएस ज्वाइन करते हैं। एक दिन लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सब वकील साहब कहते थे, वो आरएसएस के लोगों को संबोधित करने वहां पहुंचे, जिनके शब्द सुनकर मोदी जी बहुत प्रभावित हुए। इसी दौरान 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार ने मोदी जी को अंदर से हिला दिया और यहीं से मोदी जी का देश प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। मोदी जी हमेशा से इस सेना का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। लेकिन फिर उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया। मोदी जी की जेब भले ही खाली होती थी, लेकिन दिलो दिमाग हौसले से भरा था। तभी तो बचपन में मोदी जी जब अपने स्कूल के पास वाली झील में खेलने जाते थे, तो एक दिन उन्हें मगरमच्छ का बच्चा मिला और मोदी जी बिना डरे मगरमच्छ के उस बच्चे को लेकर घर आ गए। वो तो घर पर जाकर मां ने खूब डांट लगाई, तो उन्होंने मगरमच्छ को वापस झील में छोड़ा, वरना तो मोदी जी मगरमच्छ के बच्चे को भी पालने को तैयार थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा आइडियल स्वामी विवेकानंद थे, जिनकी किताबें पढ़ना मोदी जी को बड़ा पसंद था। इसके अलावा उन्हें इतिहास पढ़ने का भी बड़ा शौक था, जहां देश के इतिहास को जानने के लिए मोदी जी लाइब्रेरी जाकर सालों पुराने न्यूज़पेपर पढ़ते थे। वैसे मोदी जी का बचपन चाहे कैसे ही गुजरा हो, उन्हें साफ सुथरे कपड़ों का बड़ा शौक था। गरीबी के कारण मोदी जी बहुत महंगे कपड़े तो नहीं पहन पाते थे, लेकिन वो जो भी पहनते थे बहुत साफ सुथरा होता था और मोदी जी का ये शौक आज भी उनकी पर्सनालिटी को झलकाता है। दोस्तों, मात्र 13 साल की उम्र में मोदी जी की शादी तय हो गई और 17 साल की उम्र में मोदी जी अपनी पत्नी यशोदाबेन चमनलाल को अपने घर ले आए। हालांकि दूसरे शादीशुदा लोगों की तरह मोदी जी की दिलचस्पी घर गृहस्थी में नहीं थी, बल्कि वो तो देश प्रेम के पीछे दीवाने रहते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान इन्होंने सैनिकों के साथ एक खास तरह का लगाव पैदा कर लिया। यहां तक कि मोदी जी वडनगर रेलवे स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन में चाय और खाना पहुंचाने जाते थे
दोस्तों, मोदी जी घर परिवार से निकलकर जीवन का सही अर्थ खोजना चाहते थे और उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ रहे तो ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए शादी के कुछ समय बाद ही मोदी जी ने घर से दूर जाने का फैसला कर लिया और 17 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। घर से निकलकर मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ का रास्ता तय कर लिया, लेकिन वहां उनको दीक्षा नहीं मिली क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था। इसलिए मोदी जी को मना कर दिया गया। इसके बाद मोदी जी ने नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में ट्रैवलिंग करते हुए अपने 2 साल गुजारे और फिर 1969 के आसपास वो गुजरात के वडनगर में एक बार फिर से वापस आ गए। इस तरह घर परिवार छोड़कर जाने की वजह से घर के लोग मोदी जी से बड़े खफा थे और उन्हें दुख भी बहुत था। मोदी जी इन सभी चीजों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए कुछ ही समय में उन्होंने दोबारा से घर वालों को अलविदा कह दिया। इस बार मोदी जी ने अहमदाबाद का सफर तय किया और कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन में काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के हेडक्वार्टर में आना जाना लगा रहता था और यहाँ उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हो गई, जिनके शब्द सुनकर ही मोदी जी ने देश सेवा का प्रण लिया था। मोदी जी को देखकर वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर में मोदी जी के रहने के लिए सभी अरेंजमेंट्स करवा दिए और यहीं से मोदी जी की आरएसएस की जर्नी शुरू होती है, जहां उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उनमें लोगों को समझने की बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो गई। इन सब के बीच मोदी जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि वकील साहब ने मोदी जी को पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा था, लेकिन मोदी जी अब तो बस लोगों की सेवा करना चाहते थे। कहते हैं आज मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन इसलिए हैं क्योंकि वकील साहब ने उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से निखारा था और आगे चलकर ये मोदी जी के सलाहकार भी बने। 1975 में जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी तो आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन कर दिया गया था, लेकिन मोदी जी रुके नहीं और इमरजेंसी का विरोध करते रहे, जिसकी वजह से आरएसएस में इनका ओहदा काफी ज्यादा बढ़ गया। और फिर 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और 1985 में आरएसएस ने जब मोदी जी का कमिटमेंट और हार्ड वर्क देखा तो उन्हें बीजेपी का हिस्सा बना दिया और यहीं से होता है मोदी जी का राजनीतिक करियर शुरू, जहां बीजेपी के कई सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी के काम से बहुत प्रभावित थे। इस दौरान वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीब आ गए और आज उनकी भाषा में वाजपेयी जी की छवि साफ दिखती है। हालांकि इनका राजनीतिक करियर भी आसान नहीं था, इन्होंने कई सारे संघर्ष किए। उन स्थितियों में जब बाकी नेता चुपचाप दुबक कर बैठे रहते थे, वहां मोदी जी ने अपने हिम्मत और ताकत के बल पर लोगों को दिखाया कि वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए 2001 में मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया और लगभग 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और तब मोदी की लहर देखकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया और तब से लेकर अब तक मोदी जी अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हर हर मोदी घर घर मोदी होने वाला है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।